बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेक्चर नोट्स टेकिंग मेथड्स के बारे में है। हम क्लासरूम में असातिज़ा के लेक्चर्स सुनते हैं, सुनने के साथ साथ हैबिट ये होती है हमारी कि हम उन लेक्चर्स को नोट करते चले जाते हैं। मकसद ये होता है ताकि कोई भी इंफॉर्मेशन, मेजर इंफॉर्मेशन हमसे मिस ना हो जाए, हम उसे भूल ना जाएं। इस तरह हम इस बात को पेश नज़र रखते हुए तमाम लेक्चर्स को नोट करते चले जाते हैं। नोट्स बनाने के, नोट करने के लेक्चर्स को डिफरेंट मेथड्स हैं। उनमें से पहला मेथड कॉर्नल मेथड है। आज हम इस कॉर्नल मेथड को पढ़ेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कॉर्नल मेथड्स क्या होता है। तो कॉर्नल मेथड ये नोट्स के बारे में उसने हमें बताया है। इसमें लिखा हुआ है कि नोट्स क्या होते हैं जी। नोट्स का मेजर रोल होता है, कहता है कि फाइनल ग्रेड्स रिज़ल्ट्स में एक मेजर रोल प्ले करते हैं नोट्स बनाना। और इसका फ़ायदा ये होता है कि हम मेन पॉइंट्स पिकअप कर लेते हैं ड्यूरिंग क्लासरूम। कॉर्नल मेथड के बारे में बताता है कि इसका बहुत फ़ायदा है। सबसे बड़ा मेन एडवांटेज तो ये कि ये किसी भी टाइप के लेक्चर्स हों, इसके थ्रू हम उसको नोट डाउन कर सकते हैं इस मेथड को अप्लाई करते हुए। और इस तरह ये वेरियस सब्जेक्ट्स को कवर कर लेता है। तो इसके साथ साथ कहता है कि ये बाद में हम जब स्टडी करते हैं अपने एग्ज़ाम के करीब, तो तब भी हमें स्टडी में ये हमारे लिए हेल्पफुल साबित होता है। तो कॉर्नल मेथड के अंदर इसके 3 सेक्शंस होते हैं। 3 सेक्शन कौन कौन से होते हैं मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ कि ये इसके 3 सेक्शन, ये लेफ़्ट साइड पे एक सेक्शन बना हुआ है, ये राइट साइड पे सेक्शन बना हुआ है और ये एक नीचे सेक्शन बना हुआ है। मेजर ये सेक्शन है राइट साइड वाला। इसमें सबसे ज़्यादा जो है वो जगह आपकी नोटबुक की जगह ये कवर करता है। तो सबसे पहले नोट्स बनाते वक्त हमने जो हमारी नोटबुक है उसको इस तरीके से डिवाइड कर लेना है 3 सेक्शंस के अंदर। जो टीचर्स बात करते चले जाते हैं, जो बातें हैं हमने नोट करनी होती है, वो हम इसी सेक्शन में लिखते हैं। आफ्टर द लेक्चर जो कीवर्ड्स होते हैं हम लेफ़्ट साइड पर लिखते हैं। जो हमने यहाँ पर डिटेल लिखी थी, उन डिटेल्स के कीवर्ड्स, उनके हेडिंग्स हम यहाँ लेफ़्ट साइड पर लिखते हैं और नीचे वाले कॉलम में हम समरी बयान करते हैं। इसी को हम पढ़ते हैं कि क्या है। कहता है द फर्स्ट कॉलम दिस कॉलम टेक्स अप द मोस्ट ऑफ द पेज। योर नोट्स दैट you take in the lectures are recorded in the column and topic areas are given underlined headings। कहते हैं कि इसी सेक्शन में ये जो राइट साइड वाला सेक्शन है, फर्स्ट कॉलम इसको कहा गया है। इस कॉलम के अंदर राइट साइड वाले कॉलम में हम जो बातें टीचर्स कहते हैं, जो बातें बयान की जाती हैं लेक्चर्स के अंदर, हम उनको इसी कॉलम में नोट डाउन करते हैं और यही पेज का ज़्यादातर हिस्सा कवर करता है, जैसा कि मैंने अभी पहले बताया। सेकंड कॉलम जो है वो क्यूज़ का है। क्यूज़ मीन इशारे, हेडिंग्स जैसे हम लिख दी जाती हैं। तो दिस कॉलम रिप्रेजेंट द एक्सटेंडेड मार्जिन। कहते हैं ये मार्जिन हाशिए से थोड़ा सा बड़ा हुआ है, एक्सटेंडेड ज़्यादा, ऑन द लेफ्ट साइड पर, एंड कैन बी यूज्ड फॉर क्यूज़ के लिए यूज़ किया जाता है, विच ब्रीफली रिमाइंड यू ऑफ द मेन आइडियाज़ कवर्ड। वो मेन आइडियाज़ जिनको हमने राइट साइड पे कवर किया है उनके बारे में हमें ये रिमाइंड करता है। हमें ये सेकंड कॉलम रिमाइंड करवाता है जो कि लेफ़्ट साइड पर होता है। यहाँ पर शॉर्ट क्वेश्चंस लिखे होते हैं जिनके आंसर्स हमने राइट साइड पे बयान किए होते हैं। यहाँ पर कीवर्ड्स लिखे होते हैं जिनकी डिटेल हम राइट साइड पे बयान कर देते हैं। या इसके अलावा कोई भी प्रॉम्प्ट्स, कोई भी शॉर्ट वर्ड्स लिखे होते हैं जिनकी डिटेल हमने राइट साइड पे लिखी होती है ड्यूरिंग द लेक्चर। यू जनरली कंप्लीट दिस कॉलम आफ्टर योर लेक्चर के बाद आप इस कॉलम को लिखते होते हैं। थर्ड कॉलम जो है वो समरी का होता है। इसके अंदर हम आफ्टर द लेक्चर जैसे ही लेक्चर कवर हो जाता है, ख़त्म हो जाता है,
आफ्टर द लेक्चर फौरी तौर पे हम इसको समरी लिखते हैं। समरी हमारे अपने लफ्ज़ों में बयान की जाती है और उसको हम थर्ड कॉलम में, नीचे वाले कॉलम में हम इसको लिखते हैं। तो जनरल आइडिया के अंदर यही बातें जो मैंने आपको बताई हैं, यहीं पर यही बातें लिखी गई हैं, तो इनको पढ़ लीजिएगा। आगे चलते हैं जी। आगे इसका प्रोसेस है, प्रोसेस में भी यही बातें हैं। इसके 5 प्रोसेस बनाए गए हैं। सबसे पहला प्रोसेस जो है वो रिकॉर्ड का है। रिकॉर्ड प्रोसेस क्या है जी? रिकॉर्ड प्रोसेस ये कि राइट साइड वाला जो कॉलम है जिसमें हमने टीचर की बात को नोट करते चले जाना है, उसमें हमने कहते हैं कि लेक्चर को रिकॉर्ड करना है। ये है रिकॉर्ड सेक्शन। रिकॉर्ड कैसे करना है? टेलीग्राफिक सेंटेंसेस को। टेलीग्राफिक सेंटेंसेस क्या होते हैं? वो है कि हम एक लंबी तहरीर को शॉर्ट्स अंदाज में, शॉर्ट लफ्ज़ों में बयान कर देना। उसको शॉर्ट मिनिमम शॉर्ट वर्ड्स यूज़ करते हुए हम उस बात को बयान कर देते हैं। इसको कहते हैं टेलीग्राफिक सेंटेंसेस। ये टेलीग्राम से निकला हुआ है। टेलीग्राम पहले ज़माने में हुआ करते थे, उसमें मैसेज एक जगह से दूसरी जगह कन्वे किया जाता था। तो वहाँ पर भी एज सुन एज मिनिमम एज पॉसिबल हमारी जो लैंग्वेज होती थी, हमारा जो मैसेज होता था, हम उसको शॉर्ट वे से कन्वे करने की कोशिश करते थे। यहाँ पर भी हम टेलीग्राफिक सेंटेंसेस यूज़ करते हुए जो टीचर्स की बात होती है हम राइट साइड वाले कॉलम में रिकॉर्ड कर लेते हैं। दूसरा जो प्रोसेस है वो है क्वेश्चंस का। क्वेश्चन क्या है जी? हमने जो लेफ्ट साइड वाला जो कॉलम है उसके अंदर हम क्वेश्चन लिखते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन। कौन से शॉर्ट क्वेश्चन हम यहाँ पर लिखेंगे? जिनके आंसर हमने राइट साइड पे दिए थे। जो बातें हमने राइट साइड पे लिखी थी उनके हम अपने तौर पर क्वेश्चन फार्मूलेट करेंगे और क्वेश्चन फार्मूलेट करते हुए हम उनको लेफ्ट साइड पर मेंशन करेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन भी लिखे जा सकते हैं, यहाँ पर हेडिंग्स भी लिखे जा सकती हैं, यहाँ पर कीवर्ड्स भी लिखे जा सकते हैं, क्यूज भी लिखे जा सकते हैं। कोई भी ऐसी चीज़ जो कि राइट साइड वाली जो डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है उसके साथ कनेक्टिविटी शो करे, उसके साथ रिलेशनशिप शो करे, हम उस लफ्ज़ को देखते ही, उस क्वेश्चन को देखते ही जान जाएं कि ये इस चीज़ के मुतालिक है। तो इस तरह डिटेल डिस्क्रिप्शन पढ़ने की बजाय बाद में एग्ज़ाम के करीब हम जस्ट उस कीवर्ड को, उस शॉर्ट क्वेश्चन को पढ़ें और हमारे माइंड में उसकी डिटेल डिस्क्रिप्शन आ जाए। अगर ना आए तो हम उसको डिटेल डिस्क्रिप्शन पढ़ लें। तो यूँ एक लेक्चर को हमने डिफरेंट सब टॉपिक्स में उसको डिवाइड कर दिया, ये सहूलत के लिए, ताकि हमें इसको ये याद रह जाए। इसमें कहता है कि इस्टेब्लिश कंटिन्यूटी हम इस्टेब्लिश हो जाती है। इसके साथ साथ मेमोराइजेशन स्ट्रेंथन करने के लिए, पावरफुल करने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। थर्ड जो सेक्शन है, रिकॉर्ड, क्वेश्चन और इसके साथ आगे रिड्यूस भी कहता है, इसी हेडिंग में उसको कवर करता है। कहता है कि नेक्स्ट में कि एज सुन आफ्टर एज पॉसिबल समराइज दीज फैक्ट्स एंड आइडियाज कंसाइजली इन द क्यू कॉलम। कहता है कि बाद में समराइज करना है, जैसे मैंने पहले बताया क्यू कॉलम कौन सा? समरी वाला कॉलम। उसमें अपने लफ्ज़ों में उसकी समरी बयान करेंगे। जो भी हमने पढ़ा था उसकी समरी नीचे वाले कॉलम में बयान कर दी जाएगी। नेक्स्ट इसका प्रोसेस है जी रिसाइट का। कवर द नोट टेकिंग कॉलम विद ए शीट ऑफ पेपर, देन looking at the question or keywords in the question and Q column, only say aloud in your own words the answer to the questions, facts or ideas indicated by the keywords। कहता है कि अब यहाँ पर मेमोराइजेशन वाला स्टेप आ गया। यहाँ पर कहता है कि वो हमने उनको जो तहरीर हमने यहाँ पर लिखी थी, जो नोट्स हमने बनाए थे, अब हमने उनको रिसाइट करना है, उनको ऊंची आवाज़ में, लाउडली मैनर में हमने उसको पढ़ना है। कवर द नोट टेकिंग एरिया यूजिंग ओनली योर जॉटिंग इन द क्यू कॉलम, से ओवर द फैक्ट एंड आइडियाज ऑफ द लेक्चर एज फुली एज यू कैन
not mechanically but in your own words, then verify what you have said. कहता है कि रिसाइट करते वक्त आप अपनी जो तहरीर आपने नोट्स बनाए थे उनको अपने लफ्ज़ों में रिसाइट करें, अपने लफ्ज़ों में ऊँची ऊँची उनको ऊँची आवाज़ से पढ़ें, ताकि कहता है कि उसको उन लफ्ज़ों में नहीं पढ़ना जो लफ्ज़ आपने लिखे थे, योर जॉटिंग्स जो आपने राइट डाउन किए थे उनको नहीं पढ़ना आपने, बल्कि अपने लफ्ज़ों में कहता है कि उनको अपने एक रिकॉल करने की कोशिश करनी है। तो नेक्स्ट है जी रिफ्लेक्ट का, ड्रा आउट ओपिनियन फ्रॉम योर नोट्स एंड यूज़ दैम as a starting point for your own reflection on the course and how it relates to your other courses. रिफ्लेक्ट वाला जो प्रोसेस है इसमें क्या है कि इसमें यह है कि हमने जो नोट्स बनाए थे उन नोट्स पर अब हमने सोच विचार करना है और उन पर गौर व फिक्र करते हुए जो हमारे डिफरेंट टॉपिक्स थे इससे पहले वाले या इससे आगे आने वाले हमने उनके साथ उसको रिलेट करना है। रिफ्लेक्शन विल हेल्प प्रिवेंट आइडियाज़ फ्रॉम बीइंग इनर्ट एंड सून फॉरगॉटन। रिफ्लेक्शन से क्या होता है कि हम जल्दी अपने आइडियाज़ को भूल नहीं पाते, जब हम गौर व फिक्र करते हैं तो वो हमें याद रह जाती हैं। तो नेक्स्ट है जी रिव्यू, स्पेंड 10 मिनट्स एवरी वीक इन क्विक रिव्यू ऑफ योर नोट्स एंड यू विल रिटेन मोस्ट ऑफ व्हाट यू हैव लर्न। कहता है हर हफ्ते आपने जो कुछ पढ़ा था क्विकली उसको रिव्यू करना है। तो यूँ रिव्यू करते हुए आपने जो कुछ नोट्स बनाए थे, जो कुछ लर्न किया था, आप उसको अच्छे तरीके से याद करने के काबिल हो जाते हैं, आप उसको भूल नहीं पाते। तो कॉर्नल मेथड की कहता है कि द 5 R's ऑफ द कॉर्नल मेथड। पहला कौन सा है जी? पहला है रिकॉर्ड, दूसरा रिड्यूस, तीसरा रिसाइट, रिफ्लेक्ट और रिव्यू। तो ये 5 R हैं जिनको हमने कवर किया। रिकॉर्ड में सबसे पहले रिकॉर्ड बनाया जाता है राइट साइड वाले कॉलम में। दूसरा है जी रिड्यूस का। रिड्यूस में क्या होता है? रिड्यूस में रिकॉल वाला जो कॉलम है, जो लेफ़्ट साइड वाला मार्जिन है, वहाँ हम कीवर्ड्स लिख देते हैं, वहाँ हम शॉर्ट क्वेश्चन लिख देते हैं, कोई भी हम हेडिंग लिख देते हैं, किस चीज़ की हेडिंग? जो चीज़ हमने रिकॉर्ड की थी। और इसी तरह बाद में फिर हम उसको रिकॉल कॉलम को ऊंची आवाज़ से, लाउडली मैनर से हम उसको रिसाइट करते हैं और फिर उसके बाद रिफ्लेक्ट करते हैं जो इन्फॉर्मेशन हमने हम उसको याद कर चुके हैं, हम उन पे गौर व फिक्र करते हैं। और पांचवा है रिव्यू का, हम उसको इमीडिएटली वीकली बेसिस पे या उसको मतलब जब भी शॉर्टली आपको टाइम मिले उसको हम रिव्यू करते हैं। इसका फ़ायदा क्या होता है? इसका फ़ायदा ये होता है कि आप उसको इन्फॉर्मेशन को भूल नहीं पाते। तो यहाँ पर ये उसने एक सैम्पल के तौर पर दिखाई हुई है हमें, ये एक नोट्स बनाए हुए हैं किसी स्टूडेंट ने। तो ये राइट साइड वाले कॉलम में जो टीचर्स ने बातें की वो यहाँ पर लिखी हुई हैं। सॉलिड्स, टाइप्स ऑफ मैटर्स के बारे में यहाँ पर लेक्चर दिया गया। सॉलिड्स क्या होते हैं और उनके बारे में डिटेल डिस्क्रिप्शन यहाँ पर लिखी गई, शॉर्ट मैनर से लिखी गई। लिक्विड्स क्या होते हैं, गैसेस क्या होते हैं, शॉर्ट मैनर से हमने उसको लिख दिया गया। फिर कीवर्ड्स में लेफ़्ट साइड वाले कॉलम में हमने उनकी हेडिंग यहाँ पर मेंशन कर दी, कीवर्ड्स मेंशन कर दिए। यहाँ पर हम शॉर्ट क्वेश्चन भी हम लिख सकते हैं, व्हाट आर द सॉलिड्स, व्हाट आर द लिक्विड्स, व्हाट आर द गैसेस, यहाँ हम उनको शॉर्ट क्वेश्चन लिख सकते हैं। तो ये आफ्टर द लेक्चर लिखेंगे। इस प्रोसेस को हम कहेंगे कि ये रिड्यूस करना है। पहला वाला प्रोसेस रिकॉर्ड करना था, दूसरा प्रोसेस रिड्यूस करना है। तीसरा जो प्रोसेस है वो हमने उसके अंदर क्या करना है, हमने उसकी समरी बयान करनी है। तो समरी बयान करनी है और समरी बयान करने के बाद फिर हमने अपने लफ्ज़ में बयान करनी है, फिर हमने उसको रिसाइट करना है, लाउडली मैनर से हमने उसको पढ़ना है। और उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा आर था वो था रिफ्लेक्ट। वो सारे को हमने रिफ्लेक्ट करना है, गौर व फिक्र करना है, इस टॉपिक को सोचना समझना है, इस टॉपिक को मज़ीद दूसरे जो टॉपिक्स हैं उनके साथ रिलेट करने की कोशिश करनी है। और लास्ट है रिव्यू। हम उसका रिव्यू करते हैं
वीकली बेसिस पर या जब भी हमें मुनासिब लगे। तो ये नोट्स टेकिंग के बारे में ये एक और सैम्पल है, यहाँ पर ये दिखाया गया है कि ये नोट्स वाला और ये क्यूज़ वाला और लास्टली ये समरी वाला हमारे सामने कॉलम दिया गया है। तो इसी तरह ये भी कोई एक दिखाया गया हमारे सामने सैम्पल, एक मैथ की जो बातें थी लेक्चर्स को हम यहाँ पर नोट डाउन किया गया है। तो होपफुली आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। यहाँ जो हमने पढ़ा कॉर्नर मेथड के बारे में आपको होपफुली सब कुछ समझ में आ गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर हम नेक्स्ट टॉपिक के लिए हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।